लद्दाख आपको लिए चलते हैं क्योंकि लद्दाख की भी गहमा गहमी काफी ज्यादा है और इतलात यह है कि एतवार से एक और मार्च जिसको पश्मीना मार्च का नाम दिया गया है, शुरुआत इसकी होने जा रही है। माहिर तालीम सोनम वांगचुक की तरफ से इसका ऐलान कर दिया गया है। लेह के अंदर खवातीन की हड़ताल भी चल रही है और इस सिलसिले में हम देख रहे हैं कि जो खवातीन भूख हड़ताल पर बैठी थी वो भी जो सोनम वांगचुक की तरफ से प्रोटेस्ट 21 दिनों तक किया गया, फास्ट टू डेथ, जिस पर हमने देखा था कि क्लाइमेट फास्ट इसको नाम दिया गया था। माहौलियात को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए सरकार पर दबाव बनाया जा रहा था कि फौरी तौर पर इक़दाम उठाए जाए, तो उस पर नाराज़गी का भी इजहार उस प्रोटेस्ट के जरिए किया गया। लेकिन दोबारा से कल जो नई अनाउंसमेंट वो ये हुई कि आप नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी थ्रेट पैदा कर रहे हैं। मरकजी हुकूमत को मुतनब्बे एक तरह से सोनम वांगचुक और उनके साथियों की जानिब से किया गया। सोनम वांगचुक ने कल इस बात की वजाहत कर दी कि नेशनल सिक्योरिटी के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो टॉप प्रायोरिटी पर रहेंगे, लेकिन जिस तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन किया जा रहा है, जिस तरीके से मुख्तलिफ नामों पर ज़मीनों को बांटा जा रहा है, वो उन्हें कबूल नहीं है और ये कहीं ना कहीं क्लाइमेट के लिए बड़ा थ्रेट होगा। और यही वजह है कि अब उन्होंने मार्च का ऐलान किया है और चंगथांग इलाका जो चाइना बॉर्डर के बिल्कुल पास पास है, 7 अप्रैल को उन्होंने इस बात का ऐलान कर दिया। कल बाज़ाब्ता तौर पर ऑनलाइन मोड में उन्होंने इस पूरे मामले का जो रिव्यू लिया मुख्तलिफ लोगों के साथ, मुख्तलिफ सोशल NGOs के साथ, सोशल एक्टिविस्ट के साथ, जिसके बाद उन्होंने कई सवालों के जवाब भी दिए और ये साफ कहा कि इस मुल्क की सलामती और दिफा के लिए वो हरगिज़ भी कोई भी रुकावट पैदा नहीं करेंगे। सलामती के लिए जो भी चीज़ें ज़रूरी होंगी वो की जाएंगी। मुल्क की सलामती अवलीन तरजीह है, लेकिन मकामी आबादी को भी इससे नुकसान ना हो उसका भी ख्याल रखना होगा। कल सोनम वांगचुक ने इस बात का ऐलान कर दिया कि जिस तरीके से अफसरशाही यहाँ पर चलाई जा रही है उससे माहौलियात को एक बड़ा ख़तरा लाक हो सकता है और उसी ख़तरे को लेकर वो लगातार हुकूमत को आगाह करते जा रहे हैं। फिलहाल 7 तारीख को मार्च चंगथांग का होगा, जिसका ऐलान उनकी तरफ से कल बाज़ाब्ता तौर पर किया गया और बाज़ाब्ता एक रिव्यू किया गया जिसमें उन्होंने सवालों का जवाब भी दिया और इस बात का ऐलान भी किया है। मोहम्मद इसाक हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। इसाक, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सोनम वांगचुक एक बार फिर सर में हैं और सोनम वांगचुक की तरफ से ये साफ कर दिया गया कि नेशनल सिक्योरिटी के जो जितने भी प्रोजेक्ट्स होंगे लद्दाख के अंदर वो बिल्कुल भी उनके खिलाफ नहीं है, वो ऑन द टॉप ऑफ द एजेंडा होने चाहिए, वो बनने चाहिए, लेकिन माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे, उसके लिए उन्हें कोई नहीं रोक सकता। एक तरफ से ये बात और दूसरी तरफ से 7 मार्च को चंगथांग चलो का ऐलान, क्या है ये प्रोग्राम, क्या डिटेल्स आपके पास? जी गौर, आपको बता देते थे इतना मौजूद जब से पहली बार जब अंकित बैठे थे तो उन्होंने क्लाइमेट फास्ट का ऐलान किया था और जिस तरह से 7 मार्च की बात है, 7 मार्च को जब सोनम वांगचुक ने अपना अनशन 21 दिनों का खत्म किया था, उस दिन ऐलान किया था कि बॉर्डर मार्च किया जाएगा करके। तो अब उन्होंने ऐलान किया है कि चंगथांग चलो पश्मीना मार्च का उन्होंने ऐलान किया है, क्योंकि चंगथांग एरिया में जो पश्मीना है वो बड़े तादाद में पाया जाता है और जो नोमैड से वहां पे रहते हैं। तो अब उन्होंने उसे और खासकर जो लद्दाख के अंदर जो लोग हैं उनको एक मैसेज पहुंचा है पश्मीना मार्च के लिए और साथ है कि पश्मीना मार्च के लिए चंगथांग एरिया में जो कि ईस्टर्न लद्दाख में है वहां पे वो मार्च करेंगे और मार्च करके ग्राउंड पे खासकर जो टेरेन लैंड्स हैं, कितना लद्दाख के अंदर जो जमीन है, खूबसूरत जगह है, अगर वो वहां पे इन्वायरमेंट का असर पड़ता है तो कितना लोगों को नुकसान पड़ सकता है। और दूसरी जानिब जो लैंड्स हैं वो हालात क्या है बॉर्डर पे, जो खासकर जमीनी हालात क्या है, उस हवाले से वो मार्च करना चाह रहे हैं। तो अब 7 मार्च को उन्होंने फिलहाल ऐलान किया है कि 10,000 के करीब लोगों को, लेकिन देखने वाली बात ये है कि क्या उनको जाने की इजाजत दी जाएगी या नहीं, ये 7 मार्च को ही पता चलेगा। ये जो मार्च होगा, क्या ये अकेले वो चलेंगे या कुछ NGO, सोशल NGOs और दीगर लोगों को लेकर चलेंगे, आवाम को लेकर चलेंगे, क्या कुछ प्लान है इस पूरे बारे में? जी, उनके साथ लेह एपेक्स बॉडी के मेंबर्स रह सकते हैं और LIGC के जो चंगथांग एरिया के काउंसलर है कुंचोक तंजिन, उनका भी जो पोस्टर देखने को मिल रहा है, जो पोस्टर उन्होंने बनाया है, और साथ साथ लोगों को भी साथ में लेके जाने की बात कर रहे हैं। और उन्होंने हाल ये बताया कि लगभग
10,000 के करीब लोगों को जमा करेंगे, फिर बॉर्डर की तरफ निकलेंगे। अच्छा, ये जो बॉर्डर का मार्च है, इसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। अभी बॉर्डर पर टेंशन है, एक तरफ से चाइनीज़ अफवाज है, चीनी फौज है, दूसरी तरफ से भारतीय अफवाज खड़ी है, रूबरू दोनों हैं एक दूसरे के। कहाँ तक इनके जाने का प्लान है और क्या ये खतरा तो लाक नहीं होगा इस पूरे मार्च से इस बॉर्डर बेल्ट के अंदर? जी, फिलहाल जैसे सोनम वांगचुक का कहना है कि बॉर्डर में जो एरियाज है वहां पे वो मार्च करेंगे और ग्राउंड पे जाके जो नोमैड्स रहते हैं, जो ग्रेजिंग लैंड्स हैं, उसका जायजा लेगा कि कितना ग्रेजिंग लैंड जो है वो हमारे पास अभी ऑलरेडी है हिंदुस्तान के पास। और साथ ही साथ वहां पे जो एरिया है, जो बड़ा फील्ड्स हैं, वहां पे किस तरह की जो है हालात है, उस हवाले से ग्राउंड रियलिटी वो चेक करेंगे। और दूसरी जानब जिस तरह से सोलर पावर प्लांट्स लगाने की जो बड़े तादाद में बात किया जा रहा है, और बार बार सोनम वांगचुक यही कह रहे हैं कि अगर लद्दाख को प्रोटेक्शन नहीं दिया जाता है तो इंडस्ट्रीज का बड़ा हब बन सकता है, और जो बड़े जो एरियाज हैं वो जो है वहां पे इंडस्ट्रीज लगने से यहाँ का इकोसिस्टम और जो क्लाइमेट है वो खराब हो सकता है। तो उस हवाले से वो देशवासियों को ग्राउंड पे जाके दिखाने की बात किया जा रहा है। लेकिन यकीनन 7 तारीख को जब बॉर्डर की तरफ जाएंगे तो सिक्योरिटी और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से सख्त इंतजाम भी देखने को मिल सकता है, और जाने की इजाजत को लेके कहीं ना कहीं 7 तारीख को ही जानकारी मिलेगा कि सिक्योरिटी का किस तरह का इंतजाम होगा और क्या जाने की इजाजत। चलिए, बहुत शुक्रिया मोहम्मद इसहाक हमारे साथ ज्वाइन